गाइस के ट्रैवल पे आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट हम अवान। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और इसकी एम्बेसी फीस कितनी है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि गाइस आप ये देख सकते हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 600 वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। मैंने एक अलग से अपने डॉक फाइल में मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। 6 माह का वैलिड पासपोर्ट, FRC, MRC, 4 वाइड बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, 6 मंथ वैलिड बैंक स्टेटमेंट जो कि 10 से 15 लाख होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक मेंटेनेंस लेटर जो आपको बैंक जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वो आपको बैंक मेंटेनेंस लेटर विद स्टैंप लगा के देते हैं, वो वाला मेंटेनेंस लेटर आपने लेना है। और आपका पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगेगी, और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका NTN, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो भी आप साथ अटैच करेंगे। FBR की टैक्स रिटर्न्स और ID कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू हुआ ID कार्ड, और इसकी एम्बेसी फ़ीस 190 AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये फ़ीस होगी इसकी। अब मैं चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल साइट पे लेके आपको। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम ईमेल अकाउंट में आ गए हैं। क्रिएट ईमेल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। इधर आपसे आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगा, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद आपसे चंद क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप हर बार इसको लॉगिन करते हुए देंगे। क्योंकि मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इस वजह से मैं इसको कैंसिल करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन, हम ये इसकी ऑनलाइन पोर्टल पे आ गए हैं, ईमेल अकाउंट पे। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले सबमिट की होगी वो भी इधर दिखा रहा होगा, और जो आपकी सबमिट की हुई एप्लीकेशन आपको वो इधर दिखाएगा। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, इधर सबसे पहले आपकी करंट लोकेशन पूछी जाएगी कि आप करंटली ऑस्ट्रेलिया से आउटसाइड पे हैं, तो यस। आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान से ही, जाहिर बात है हम ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो यस होगा। फिर आपकी करंट लोकेशन पूछी जाएगी। पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान, वरना जो से भी कंट्री कर रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। लेकिन स्टेटस आपका इस कंट्री में क्या है, सिटीजनशिप है या परमानेंट रेजिडेंट है या विजिटर है, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे है तो वो लगाएं। अब मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ। इधर आपसे पूछ रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैंने टूरिस्ट स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है। मैं टूरिस्ट स्ट्रीम पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए कितनी अमाउंट अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इधर मैंने रैंडमली डिटेल्स सारी डाली हैं। मैंने इधर $10,000 ऐड किए हैं। इधर आपसे पूछेगा कि आप ग्रुप के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, हम अकेले अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर इधर पूछेगा स्पेशल कैटेगरी में एंट्री कर रहे हैं, नो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपसे आपका फैमिली नेम, गिवन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायर, पासपोर्ट की आपको ये किस अथॉरिटी ने पासपोर्ट इशू किया, पाकिस्तान फॉरेन अफेयर ने। उसके बाद नेशनल ID कार्ड, इधर आपने नेशनल ID कार्ड लगाना है, उसका नंबर
उसके बाद इज द एप्लीकेंट आ पैसिफ ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, क्या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का कार्ड, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के कार्ड होल्डर हैं? यस अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी, लाहौर, आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं पाकिस्तान की वो सिटी, और जिस प्रोविंस में आप पैदा हुए हैं वो प्रोविंस और पाकिस्तान ऐड करेंगे। इसके बाद आपका रिलेशन स्टेटस पूछा जाएगा, मैरिड है तो मैरिड, अगर सिंगल है तो नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे। और इधर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको आपके बहन भाई किसी और नाम से पुकारते हैं घर में, अगर पुकारते हैं तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये नो ही रहने दें, क्योंकि आपको फिर सारी उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इधर आपसे पूछा जा रहा है जिस जो सी कंट्री का पासपोर्ट आपने सेलेक्ट किया है क्या आप उस कंट्री के सिटीज़न हैं? हम जी हाँ, हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, हम यस पे क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेंट आ सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री, क्या आपके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी है तो यस, फिर उसकी सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। हमारे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से नो पे ही क्लिक किया जाएगा। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया का पहले वीज़ा अप्लाई किया है? नहीं। क्या आपको पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला है? नहीं। नो, इधर भी नो होगा। अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नो। हेल्थ एग्जामिनेशन, नहीं, आपने 12 महीने के अंदर हेल्थ की कोई ऐसी टेस्ट वगैरह नहीं दिए तो नो पे क्लिक अगर दिए हैं तो यस पे क्लिक करके सारी इसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फिर ये आपको एक दफ़ा फिर आपके गिवन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ वगैरह दिखा रहा है। इधर आपसे पूछेगा इज़ दी अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट? यस, हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोई और बंदा या आपकी वाइफ या कोई कज़न भाई अप्लाई कर रहा है तो यस, उसकी भी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाने देंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंट, क्या आप किस कंट्री के रिहायशी हैं? पाकिस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ इशू, हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में इसकी अपॉइंटमेंट हैंडल करेंगे फिंगरप्रिंट की। इधर आप अपना कंट्री का एड्रेस डालेंगे, जिप कोड, कंट्री का एड्रेस, फ़ोन नंबर और इसके बाद ये ईमेल आपकी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इधर आपने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद इधर आपने अपनी ईमेल देनी है ताकि कोई भी इनको किसी चीज़ के बारे में शक व शुबहात होते हैं, यहाँ से आपसे कोई इजाफी चीज़ मांगना चाहते हैं तो आपकी ईमेल के थ्रू रब्ता कर सके। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नहीं कि हमारा कभी कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न या ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस पे रह चुका है या रह रहा है? नहीं। अगर रह रहा है तो यस पे, फिर आप उसकी भी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाने देंगे। इधर आपसे आपके स्टे पूछा जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कितने मंथ का स्टे करना चाहते हैं। इधर 3 मंथ, जो ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ स्टे का वीज़ा होगी उस होगी ऑस्ट्रेलियन। अगर ये बढ़ जाएगी तो फीस भी बढ़ जाएगी। आगे फिर आपने वो डेट बतानी है जिस डेट को आपने प्लान किया हुआ कि मैंने इस डेट को जाना है और इस डेट को वापस आना है। क्या आप उधर क्या आप विजिटर वीज़ा पे जाके स्टडी करना चाहेंगे? नहीं। या रिलेटिव्स या फ्रेंड या कहीं और दोस्तों के साथ उधर घूमेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में आपके हैं?
तो हम इधर नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम किसी रिलेटिव से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं। इधर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, फिर उसकी डिटेल सारी पूछी जाएगी। डिटेल ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इधर आपसे आपकी सारी डिटेल पूछी जाएगी। वो ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछा जाएगा कि आपके अखराजात आप खुद कर रहे हैं या कोई कर रहा है। हम सेल्फ फंडेड कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो रकम है कैश में है या अकाउंट में, ये भी इधर साथ मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इन सब पे नो करना है। अगर कोई व्यूवर किसी चीज़ पे एप्लीकेबल है तो उस पर यस करके उसकी डिटेल सारी डालेंगे। और मुझे होपफुली सब के ही नो पे होगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। करेक्टर डिक्लेरेशन, वही आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे। आपने अपने लिहाज से एक दफ़ा इसको गौर से पढ़ के अगर आप पे एप्लीकेबल होता है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पेजेस पे आ जाना है। ये जैसे आपकी वीज़ा हिस्ट्री पूछी जाएगी। अगर आपकी वीज़ा हिस्ट्री वगैरह है ऑस्ट्रेलिया की या किसी और कंट्री वगैरह की, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इधर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो दुरुस्त है। जी हाँ, वो दुरुस्त है। फिर वही पूछ रहा है कि कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल फॉर्म अटैच टू इट, कि आपने जो भी डिटेल इसके साथ अटैच की है वो सब दुरुस्त है। आपने इसको भी देख के अच्छी तरह फिल कर देना है और इधर सब पे यस आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इधर आपको एप्लीकेशन का पेज रिव्यू क्या करवा रहा है कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ गलत है या स्पेलिंग मिस्टेक है या बाय मिस्टेक कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो आप उसको दुरुस्त कर लें। एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका पासपोर्ट लगेगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके सिर्फ एक सिंगल पासपोर्ट लगेगा। उसके बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अदर देन पासपोर्ट, यानी कि आईडी कार्ड, यहाँ पे आपका आईडी कार्ड लग जाएगा। इधर आपकी वीज़ा हिस्ट्री लगेगी। अगर आपने वीज़ा हिस्ट्री वगैरह लगाई, आपकी वीज़ा हिस्ट्री है किसी और कंट्री की, वो भी यहाँ पे लगेगी। इधर आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, FRC MRC वगैरह। इधर आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान और वो फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग वगैरह सब करेंगे। और इधर आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐड होगी। बैंक स्टेटमेंट ऐड होने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इधर आपको दिखाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन, सबमिट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये पेमेंट मेथड की तरफ ले जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, 3 मंथ के वीज़े की फ़ीस 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रही है। सॉरी, मैंने 195 बोल दिया था पहले, 190 AUD आ रही है। पेमेंट करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाएगी कम्प्लीटली। और उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह की डेट होने के बाद तकरीबन ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 1 मंथ के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाता है। होपफुली ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। KJ ट्रैवल के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।